पहले तो आई वेलकम यू ऑल। और व्हाट जो हमारा टॉपिक है वो ये डिस्कशन है कि पीवाईक्यूज, हाउ इंपॉर्टेंट आर पीवाईक्यूज एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आइए, सबसे पहले सी, आपका जो एग्जाम है यूपीएससी, इसमें यू नो कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं वो क्या क्या है। यूपीएससी अपने तरफ से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन अपने को देती है। यूपीएससी अपने साइड से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमको देती है, ठीक है। व्हाट टुडे लेक्चर ऑफ पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस, इट्स अ ब्रिज कोर्स, अभी सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी हम ये देखेंगे कि पीवाईक्यूज कैसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप अभी बुक्स पढ़ोगे, उसके बाद एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे। दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी के तरफ से रिलीज डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं जो हमको एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं। अगर उसको देखें तो सबसे पहले है एग्जाम के जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस एक यूपीएससी ये देती है, जनरल इंस्ट्रक्शंस देती है। जो दूसरी चीज अपने को मिलती है यूपीएससी के साइड से वो मिलती है सिलेबस। ये दो चीजें देती है। आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रहा हूं, बट ये इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं कैसे। और जो तीसरी चीज है जो यूपीएससी खुद से रिलीज की है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है कि नहीं। ये तीन चीजें यूपीएससी के साइड से हमको मिली हैं, डॉक्यूमेंट्स। और हम इससे गेज कर सकते हैं। वी कैन गेज, है कि नहीं। वी कैन गेज यूपीएससी क्या बना रही है। तो सबसे पहले एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस दे दिया आपको, जैसे ऐसे के बारे में बता देंगे कि इसमें जनरल अवेयरनेस और राइटिंग देखेंगे। मान लो जीएस 1 में आपको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन सोसाइटी। इस तरीके से ज्योग्राफी लिख देंगे, ठीक है, बेसिक्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो भी है। तो मेरा पॉइंट क्या है, ये दो डॉक्यूमेंट यूपीएससी का आपको एक गाइडलाइन है कि आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है, किन चीजों पे फोकस रखना है। और ये एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है जो यूपीएससी आपके लिए तो रिलीज नहीं करती है, बट हर साल एग्जाम लेती है, इसके चक्कर में रिलीज हो जाता है। तो ये एक जनरल डॉक्यूमेंट है, ये एक जनरल डॉक्यूमेंट है, ये सेमी स्पेसिफिक है। कंप्लीट पिक्चर नहीं बताता है, सेमी स्पेसिफिक, लेकिन पार्शियल पिक्चर बताता है। बट पीवाईक्यूज आपको स्पेसिफिक पिक्चर बताते हैं, राइट, स्पेसिफिक पिक्चर बताते हैं। हाँ, किसी को कोई डाउट है क्या जी? डाउट है तो आप पूछिएगा, समझ गए। तो मैं आपको क्या बोलना चाहूंगा कि अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे यूपीएससी आप स्टार्ट करते हो, यूपीएससी की पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तो मेरे हिसाब से यूपीएससी में स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन क्या है। स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन, स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन क्या है, स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन क्या है, स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन क्या है। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूं, मेरा खुद का सिलेक्शन 12 नंबर से रह गया था, बट मैं इंटरव्यू दिया हूं, मेंस दिया हूं, प्रीलिम्स क्लियर किया हूं, सीएपीएफ में रैंक लाया हूं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरा पर्सनल जो अंडरस्टैंडिंग है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूं, राइट। तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग कई चीजें भूल जाते हैं, और जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में, अगर मैं बोलूं स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लर्निंग। उसके बाद मेंस, ठीक है, मेंस प्लस प्री प्रिपरेशन, फिर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, फिर मेंस प्रिपरेशन, और फिर लास्ट पर्सनालिटी टेस्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनालिटी टेस्ट, पीवाईक्यूज का क्या रोल है नहीं है इस पे मैं आता हूं, बट पहले मैं आपको जनरल बता दूं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा पॉइंट क्या है, जो फर्स्ट स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज है यूपीएससी के लिए वो है लर्निंग। और इस पे लोग सबसे कम फोकस लर्निंग पे करते हैं। पहले दिन आ गए, सर आंसर कैसे लिखना है, नोट्स कैसे बनाना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। इट्स ओके, देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, बट आप स्कूल से लेके, स्कूल से चालू करो, स्कूल हो गया, इसके बाद आप कॉलेज गए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, कुछ भी दिए, पढ़ने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं,
कुछ भी चीज आप पढ़ाई करते हो उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, राइट? कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके बिना पढ़ाई नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं क्लास 7 में था, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, आप भी क्लास 7 में रहे हो, क्लास 8 में रहे हो, और आपको क्लास 7 का मैथ्स सीखना है और मैथ्स में 100 मार्क्स लाने हैं। समझ गए? आपको मैथ्स सीखना है और मैथ्स में 100 लाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि मैथ्स का बुक आपको स्कूल से मिलेगा और क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस मिलेंगी और बुक्स मिलेंगी, यही मिलता है आपको। आप क्या करते हो? क्लासेस अच्छे से अटेंड करते हो, यहां से लर्निंग लेते हो, सीखते हो, बेसिक्स सीखते हो, क्लासेस से लर्निंग्स लेते हो, राइट? लर्निंग्स लेने के बाद अब आप खुद के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बुक से एनरिच करते हो, उसको आप एनरिच करते हो बुक से, क्लास से कुछ सीखे, फिर उसका बुक्स पढ़े और लर्निंग को स्ट्रॉन्ग किए, और फिर इसके साथ क्या करते हो? प्रैक्टिस करते हो, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लिए। इससे समझ आ जाता है कि भाई मैं कुछ सीखा या नहीं सीखा। आप जो सीख रहे हो वो सही सीख रहे हो, या किताब में जो लिखा है उसका मतलब कुछ और है, टीचर ने जो बताया उसका मतलब कुछ और था लेकिन आप कुछ और मतलब निकाले। कभी कभी ऐसी गलती होती है, तो इसको टेस्ट करने का तरीका क्या होता है भाई? प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस इज अ वे, है कि नहीं? जो मैं बता रहा हूं समझ आ रहा है कि नहीं? कमेंट में बता दो, कमेंट में बता दो जो मैं बता रहा हूं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। आप लाइफ में कोई भी क्लास किए हो, क्लास स्कूल में आप किए, कॉलेज में किए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, द फर्स्ट प्रिंसिपल थिंग इज लर्निंग। उससे पहले अगर कूदोगे, जंप लोगे, आंसर लिख लेते हैं सर, ये कर लेते हैं सर, वो कर लेते हैं, मेरे हिसाब से उससे नुकसान होगा। सबसे पहला पार्ट है लर्निंग। तो आप किसी क्लास में ले लो, आपका मेथड यही रहता था कि भाई मैं क्लास अटेंड करूंगा, टॉपिक सीखूंगा, यही करते थे। टॉपिक सीखूंगा, पहले पहला चीज है टॉपिक सीखना, उसके बाद उसकी बुक्स पढ़ूंगा। मैथ्स की बुक है तो मैथ्स सॉल्व किए, किताब पढ़े और उसके क्वेश्चंस लगाए, यही करते थे। और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए। फिर आपको समझ आ जाता है कि जो चीज मैं पढ़ा हूं इज इट गुड इनफ और नॉट। फिर आप क्या करते हो? अब इस चीज को क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को लर्निंग बोलते हैं। जब आप यूपीएससी में आते हो तो बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लर्निंग पे फोकस नहीं रहता है कि भाई मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं तो सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे को पॉलिटी सीखनी है, अच्छे से सीखनी है। मतलब क्लास अटेंड की, डाउट्स क्लियर किए, किताब पढ़ लिया और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लिए, राइट? ये फर्स्ट स्टेज है। तो मैं क्या बोलूंगा, आपका फोकस हमेशा इस पे रहना चाहिए, लर्निंग। अगर सब्जेक्ट मजबूत नहीं है तो ना उसमें आंसर लिख के कुछ होगा, ना आपसे सवाल लगेगा, ना एग्जाम निकलेगा, ये ट्रुथ है। तो सबसे पहला पार्ट किसी भी एग्जाम को निकालने का लर्निंग है, लर्निंग है। सर मैं भी वही करती हूं, आप जो लिख रहे हैं मैं भी लिखकर बाद में पढ़ती हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्या बोल रहा हूं, लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है, ये फर्स्ट स्टेज है। अब जब लर्निंग हो जाएगा तब आपका स्टेज चालू होगा प्री और मेंस के प्रिपरेशन का, कंबाइंड प्रिपरेशन, प्री और मेंस के प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैं किताब रट लिया, पॉलिटी की किताब है मेरी, मान लो मेरे को एनसीईआरटी मिली, एनसीईआरटी पढ़ लिया, बुक मिली वो रट लिया। ये दो चीज ढंग से पढ़ के समझ के याद कर रहा हूं, जितनी बार हो सके इसको प्रिपेयर कर लिया। अब मैं घुसूंगा स्पेसिफिक मेंस और प्री के प्रिपरेशन पे। मेंस और प्री के प्रिपरेशन में दो टूल्स मेरे पास रहेंगे, एक रहेगा सिलेबस और एक रहेगा पीवाईक्यूज। मैं चीजों को रिवाइज करूंगा, आंसर राइटिंग करूंगा, सिलेबस देखूंगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या सिलेबस में लिखा हुआ है, उसको मजबूत करूंगा। और अब पीवाईक्यूज लगाऊंगा, पीवाईक्यूज में प्री है और मेंस है, दोनों के पीवाईक्यूज, और इसकी प्रैक्टिस चालू करूंगा, राइट? राइट, यही करूंगा। ये मेरा सेकंड स्टेज होगा जब मेरी लर्निंग हो गई। मान लो मैं हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री की किताब पढ़ लिया, अब मेरे को मेंस के क्वेश्चंस निकालने देखने हैं। जब मेरी लर्निंग हो गई है तब मैं मेंस पीवाईक्यू खोलूंगा, देखूंगा यूपीएससी क्या पूछ रही है। अब मैं वापस से उस किताब को खोलूंगा और अब मैं उसको पढ़ूंगा कि क्या क्या चीजें हैं जिस पे यूपीएससी की नजर है, यूपीएससी किन तरह की चीजें पूछ रहा है। किताब मेरे को आता है, एक बार पढ़ लिया हूं, मोटा मोटी मेरे को चीजें याद हैं। अब मैं सवाल देखना चालू करूंगा कि सवाल पूछता क्या है,
जो मैं पढ़ा हूं उसमें से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम से रिलेटेड क्या है, वो चीजें, और फिर ये मैं दोनों चीज के लिए करूंगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये काम मैं करूंगा। इसके बाद जब ये करता रहूंगा उसके बाद मेरा प्रीलिम्स एग्जाम आने लगेगा। तो प्रीलिम्स एग्जाम के पास जाके, प्रीलिम्स एग्जाम जब पास आ जाएगा, यानी 4 महीने 5 महीने जब प्रीलिम्स के बचेंगे, तब मैं क्या करूंगा, मैं प्रीलिम्स का स्पेसिफिक पढ़ना चालू कर दूंगा। तो पीवाईक्यूज प्रीलिम्स के पूरे एक बार रिविजिट करूंगा, सब जो पिछले 10-20 साल के हैं। रीजन क्या है ये मैं बताऊंगा, और अपना रिवीजन स्टार्ट करूंगा। 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, और जो स्टैटिक में पढ़ाऊं, जो बुक्स पढ़ाऊं उसको रिवाइज करूंगा। हाँ 2 बार करोगे ना। देखो मैं पहली बार पीवाईक्यू सॉल्व किया, गलतियां हो गई। भाई तुम अगर गलती करके प्री के टाइम में उसको फिर से नहीं करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आप एग्जाम में फिर जाके गलती करोगे। तो आपसे जो गलती हुई, मान लो मैं लक्ष्मीकांत पढ़ा, मैं पॉलिटी का पीवाईक्यू किया, 5 सवाल मेरे से गलत हुआ, अब मैं जब प्री आएगा तो इसको खोल के फिर देखूंगा कि क्या 5 गलतियां मैं किया था, तभी जाके एग्जाम में अगर रिपीटेड क्वेश्चन आएगा या उसके आसपास रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएगा, सही होगा। अगर आप एक बार गलती किए और उसको एग्जाम में जाने से पहले रिविजिट नहीं किए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सेम गलती एग्जाम में फिर करके आओगे। ये आप ट्राई करना है तो क्यों ट्राई करना है भाई, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आपसे मिस्टेक हुआ, फिर 4 महीने जब एग्जाम रहेंगे तो आप पीवाईक्यूज को खोलोगे, क्या क्या गलतियां हुई हैं वो देखोगे, क्यों हुई वो देखोगे। अगर आप उसको रिविजिट करके रिवाइज नहीं करोगे, आई गारंटी यू आप एग्जाम में फिर वो गलती रिपीट करोगे, फिर से वही गलती होगी वापस। तो इसलिए जब आप कोई टेस्ट लगाते हो, पीवाईक्यूज लगाते हो, आप मान लो 100 क्वेश्चन लगाए, 30 क्वेश्चन गलत हुआ, 60 क्वेश्चन सही हुआ, 70 क्वेश्चन सही हुआ, 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कुछ गलत हुआ, तो अब 4-5 महीना जब रिवीजन का टाइम होगा, यू विल हैव टू ओपन द पेपर, सी की कौन सी गलतियां आप किए थे, क्या आपकी समझ में दिक्कत थी, उस गलती को वापस से पढ़ो, उसका सॉल्यूशन पढ़ो, आपको समझ आ गया, फिर से रिवाइज किए। अब पीवाईक्यूज के लिए अब जाके अगर वैसा ही सवाल आता है, मिलर सवाल आता है या सेम सवाल आता है, मिलता जुलता सवाल आता है, तो ये आपको हेल्प करेगा उस गलती को अवॉइड करने के लिए। हाउ कैन वी सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक पीवाईक्यूज, लाइक इफ आई एम डन विथ मेडाइवल हिस्ट्री, सो बहुत सारी बुक्स आती हैं मैम, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे आपको, सब बुक्स। वो पीवाईक्यूज की कंबाइंड बुक नहीं आती है, पीवाईक्यूज की बुक आएगी, उसमें सब्जेक्ट वाइज बांट के देते हैं क्वेश्चन, तो मिल जाएगा आपको, डोंट वरी डोंट वरी। बट स्टेज याद रखना, पीवाईक्यूज कहां लगाना है, सेकेंड स्टेज पे, पहले लर्निंग फिर पीवाईक्यूज। जब मेंस प्री की तैयारी करोगे कंबाइंड, फिर जब प्री देने जाओगे तो प्रीलिम्स वाले पीवाईक्यूज निकालोगे, जो जो आप पहले सॉल्व कर चुके हो, कि एक बार देखते हैं क्या क्या गलतियां किए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि फिर से ये गलती ना रिपीट हो। समझ गए। अभी आपका 3 साल है तो आप प्रीलिम अभी करंट अफेयर्स पे फोकस मत करना, फर्स्ट 1.5 ईयर फोकस ऑन स्टैटिक लर्निंग, जो बुक्स हैं आपके उसको बहुत अच्छे से रेडी करो, नोट्स रेडी करो, ऑप्शनल रेडी करो, ये 1.5-2 साल तक इस पे फोकस रखना। समझ गए। स्टैटिक पे, ऑप्शनल पे, बुक्स पे जो आपको बोला जा रहा है पढ़ने, क्लास नोट्स पे, इसको अच्छे से रट लो, अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, रट लो। कोई डाउट हो, टीचर परेशान करो, मेंटर परेशान करो, बट अपना डाउट क्लियर करो, डाउट क्लियर करके उसको 2 साल तक में पूरा रट जाओ। समझ गए क्या, समझ गए। अभी आगे बढ़ो। अब आप अगर प्रीलिम्स निकाल लिए, जो कि आप निकाल लोगे, अगर ये चीजें फॉलो करोगे तो आप पक्का निकालोगे, घबराओ मत। बट अगर प्रीलिम्स निकाले तो अब जब बताता हूं आपके क्वेश्चन, पाता हूं, पहले मेरे को बोलने दो। फिर आपका जो मेंस वाला मुद्दा है, फिर आप मेंस में गए, मेंस की तैयारी स्टार्ट किए, प्री हो गया, ऑप्शनल और मेंस के सब्जेक्ट्स रिवाइज करना चालू किए, आंसर राइटिंग स्टार्ट किए। अब आप साथ में फिर से पीवाईक्यूज को देखो कि भाई पिछली बार जब मैं लगाया था पीवाईक्यूज 6 महीना 8-10 महीना पहले, प्री से पहले, तो तब मैं क्या आंसर लिख रहा था, अब मैं उस सब्जेक्ट को फिर से रिवाइज कर रहा हूं, तो अब क्या आंसर निकल रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे जो पहले आपको क्लियर नहीं हो रहे थे, वो आप लिख दो। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आप लिख दिए, जैसे मैं पूछा बेसिक स्ट्रक्चर
का सवाल आया है पीवाईक्यू में, तो आप एक बार लिख दिए चिल है। बट कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आपको पिछली बार समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, ये अब जब आप प्री निकाल लोगे, फिर से सब्जेक्ट रिवाइज करोगे, तो फिर से कोशिश करो उसको लिखने का, आंसर मिल जाएगा उसका, अच्छा आंसर निकलेगा। और इसके साथ मेंस के टाइम में आप मेंस के पीवाईक्यूज रिविजिट करोगे, मेंस पीवाईक्यू रिविजिट करोगे, अपना ऑप्शनल पढ़ोगे और टेस्ट लिखोगे, टेस्ट पक्का लिखोगे, टेस्ट आपको लिखना पड़ेगा। और अगर ये चीजें आप इज्जत से करते हो तो आपका यहां तक काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट आएगा, पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी तब कर लेना। और लक कहीं पे अगर काम आता है तो एकदम लास्ट स्टेज पे आता है, तो अगर प्री नहीं हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, उससे पहले ही सोच रहे हो मेरा लक कहीं फेवर नहीं कर रहा है, लक एकदम मार्जिनल असर करता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट दैट्स अ वेरी लेटर स्टेज थिंग। शुरू में लक से कुछ नहीं होता है, समझ गए। अब आपके डाउट्स ले लेता हूं। सर इफ आई हैव एग्जामिन देन मैं कब से करंट अफेयर्स पे फोकस करूं? आप 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना, 1.5 ईयर। श्रेयांश आप समझ रहे हो, ठीक है। सर प्री में सीसैट के लिए कैसे? सीसैट की क्लासेस होंगी, सीसैट पढ़ाया जाएगा, जैसे बाकी सब्जेक्ट है वैसे सीसैट है, कुछ अलग नहीं करना है, पढ़ाया जाएगा, आपको मटेरियल दिया जाएगा, पढ़ोगे आप और उसके हिसाब से सॉल्व करोगे, सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे अदर सब्जेक्ट्स हैं वैसे सीसैट है, उसको अलग क्यों बना रहे हो? उसकी भी क्लासेस करनी होंगी, सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, क्लियर हो जाएगा। आगे बताओ। और सर अगर सिलेबस को बाद में और लर्निंग पहले करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि पढ़ना क्या है? बेटा जो किताब यूपीएससी के लिए बनाया गया है वो आदमी अपना माइंड सेट करके किताब नहीं लिख रहा है। अगर आपको नोट्स बना के दिया गया या बुक है, जैसे लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत आज से 10 साल से टॉपर्स पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? पहले बताओ, आपको पता है पूरी दुनिया जो यूपीएससी में सेलेक्ट हो रही है वो लक्ष्मीकांत पढ़ रही है, स्पेक्ट्रम पढ़ रही है, एनसीईआरटी पढ़ रही है, ये पता है। तो आपको इतना सिलेबस पहले नहीं देख, ज्यादा लोड मत लो, पहले बेसिक किताबें अगर नहीं पता है तो अपने टीचर से पूछो और बेसिक किताबें पढ़ जाओ, सिलेबस ज्यादा मत देखो, अपना नॉलेज बेस रेडी करो। लक्ष्मीकांत में आप बोल रहे हो कि सर सिलेबस देखूंगा, क्यों जरूरत है? सब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, सारे टॉपर्स बोल रहे हैं, लेकिन आप उसमें क्या चाहते हो? कम मेहनत करना पड़े, थोड़ा कोई आ जाए और इंडेक्स से 10-20 चैप्टर काट दे ताकि अपना काम कम हो जाए। भाई 3 साल पहले ही काम क्यों कम करना चाह रहे हो? बेसिक किताबें पूरी पढ़नी है। देखो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करो, वो भी सही है। पीडब्ल्यू का जो मटेरियल मिल रहा है आपको वो स्टैंडर्ड बुक्स देख के ही बनाया गया, उससे सिमिलर ही है, तो या तो आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो या पीडब्ल्यू का मटेरियल फॉलो करो, दोनों सही है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, दोनों सेम ही चीज है, सच कोई दिक्कत नहीं है। 11th में हो क्यों स्टार्ट कर रहे हो? 11th में हो क्यों स्टार्ट कर रहे हो बालक? थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करो। और किसी का कोई सवाल? नहीं नहीं नहीं, बता तो दिया, 3 बार बता दिया, करंट अफेयर्स लास्ट 1.5 साल करना, ज्यादा अभी करने की जरूरत नहीं है। नो, या तो आप यू फॉलो पीडब्ल्यू बुक्स, अगेन सिलेबस नहीं देखना है, आपकी एक बेसिक बुक है, आप उसको उठाए, मान लो पीडब्ल्यू की ब्लैक बुक यूपीएससी वाला आप उठा लिए, यूपीएससी वाला का ज्योग्राफी उठाए, तो पूरा ज्योग्राफी उससे सीखो, पहले सीखो, उसको 3-4 बार रीडिंग मारो, 1-1.5 साल में, 1-1.5 साल में उसको रीडिंग मारो, उसमें जो नहीं समझ आए उसको गोला लगाओ, टीचर से पूछो, उसको क्लियर करो। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हाँ तो मैं तो बोला पहले एनसीईआरटी फिर बुक्स, एनसीईआरटी वाला आपको मिलेगा ना, इसीलिए बोल रहा हूं आपको मटेरियल मिलेगा, पीडब्ल्यू एनसीईआरटी वाला जो देता है वो एनसीईआरटी से ही बना है, अलग नहीं है। पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद ज्यादा किताब नहीं है, लिमिटेड कुछ किताबें हैं एडवांस बुक्स, वो पढ़नी है बस, और उसी को बार बार पढ़ना है, 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, इतना पढ़ जाओ कि सब कुछ रट जाए, ठीक है। और फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, देखना है कि आप जो लर्निंग किए हो क्या उसमें आपकी समझ बनी है या नहीं, समझ नहीं बनी है तो दिक्कत है। और जब रिवीजन करोगे तो सिलेबस और पीवाईक्यूज दोनों से देख के देखो कि लक्ष्मीकांत पढ़ तो लिया हूं, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कहां से क्या सवाल आ रहा है, कहां से क्या सवाल नहीं आ रहा है। पहले दिन से ज्यादा सिलेबस देखोगे, पीवाईक्यू देखोगे, होशियार बनोगे, क्या करोगे, इससे सवाल नहीं आ रहा है, इसको नहीं पढ़ता हूं, जाने दो। कौन जानता है अगले साल सवाल नहीं आएगा? किसी को पता है क्या?
कौन यहाँ पे भविष्य वक्ता है? कोई भविष्य नहीं बता सकता है ना, है कि नहीं? कॉलेज प्लस टाइम मैनेजमेंट का टिप्स चाहिए क्योंकि थक जाता हूं। यार भाई क्या बोलूं मैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो ना यार। देखो आपके पास टाइम है, 3 साल है, लेकिन यह भी सच है कि अगर ध्यान नहीं दोगे 3 साल उड़ जाएगा तुरंत। मैं क्या बोलूंगा, एक रूटीन बना लो रेगुलर। आप कितने घंटे डाल सकते हो? 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। कॉलेज के बाद इतना ही होगा, कोई नहीं बोल रहा है 8 घंटे पढ़ने, बट रेगुलरली पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। पीडब्ल्यू की बुक नहीं है तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो। अभी बताया यार, दोनों में से कोई भी पढ़ लो। अच्छे सवाल पूछो प्लीज। देखो मैं कभी नहीं बोल रहा हूं कि आप हमारा बुक ही पढ़ो। पीडब्ल्यू पढ़ना है पीडब्ल्यू बुक पढ़ लो, पीडब्ल्यू बुक नहीं पढ़ना है स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, एनसीईआरटी खरीद लो, किताबें खरीद लो, वो पढ़ लो जो आपको सही लगे। दोनों सही है, दोनों अच्छा है, ये गारंटी है। ब्लैक बुक पढ़ लो, एनसीईआरटी वाला पढ़ लो, या अलग से एनसीईआरटी पढ़ लो और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लो, जो मन करे पढ़ लो। हाँ, इट इज इनफ फॉर प्रिपरेशन। अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो इनफ फॉर। शुड आई मेक शॉर्ट नोट्स इन स्टार्टिंग ओनली? नो, शॉर्ट नोट्स मत बनाना फर्स्ट रीडिंग में। क्यों? शॉर्ट नोट्स फर्स्ट रीडिंग में मत बनाना। रीजन, फर्स्ट रीडिंग में हर चीज इंपॉर्टेंट लगता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ आप पहली बार सीख रहे होते हैं, है कि नहीं? तो जब आप फर्स्ट रीडिंग मारते हो तो आपको लगता है सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप 3 रीडिंग मार लेते हो तो कुछ चीजें आपके नॉर्मल कॉमन सेंस में बिल्ड हो जाती हैं। तो आप काम की चीजें केवल नोट करते हो। शुरू में नोट्स बनाओगे तो पूरा किताब नोट्स में लिख दोगे, इसलिए स्टार्ट में नोट्स नहीं बनाना है, फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाना है। और बताओ? नहीं, फिर तीनों नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ लिए तो या तो लक्ष्मीकांत पढ़ो या पीडब्ल्यू का पॉलिटी पढ़ो, दोनों मत पढ़ो, कोई एक पढ़ना है, दोनों नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी और उसके बाद या तो पीडब्ल्यू का मटेरियल या लक्ष्मीकांत। अगला, 10 घंटे उसको बोला गया जो तैयारी कर रहा है, कॉलेज से पास हो गया है। जो लोग कॉलेज में हो 10 घंटे कैसे पढ़ेंगे भाई? कॉलेज जाना है, जिंदगी है, 3 साल, इसीलिए तो आप तैयारी कर रहे हो कि आप रेगुलरली 3 से 4 घंटा रोज डालो, लेकिन 3 साल लगातार डालो, आपका लेवल बन जाएगा, गारंटी। इतना इजी नहीं है सुनने में जितना लग रहा है। रोज 3-4 घंटे, इट्स अ बिग डील। नहीं नहीं नहीं, अरे अब देखो, जो इंजीनियर है उसको लगेगा कि हिस्ट्री कैसे होगा, सब्जेक्ट है भाई। मैथ्स के लिए कुछ अलग नहीं करना है, जैसे पढ़ाया जाएगा वो पढ़ो, सीखो, प्रैक्टिस करो, सीखो। कोई सब्जेक्ट को ज्यादा विशेष इज्जत देने की जरूरत नहीं, सब सब्जेक्ट ही है, अगर अच्छे से पढ़ोगे हो जाएगा। और बताओ? आंसर राइटिंग टिप्स अभी इनको चाहिए, क्यों लेना है आंसर? अभी तो बताया, आंसर राइटिंग कहां आता है भाई? सेकेंड स्टेज पे। अभी किताब आता नहीं, मैं क्या आंसर राइटिंग टिप्स दूं? मत प्लीज, प्लीज, कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, नोट्स, लेक्चर के नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स मतलब बुक के नोट्स मत बनाना। लेक्चर जो पढ़ोगे वो तो नोट्स लोगे ना भाई, इसमें क्या है? स्ट्रैटेजी बताइए, तब से क्या बता रहा हूं। तो स्टार्टिंग में कॉलेज के साथ 5 to 6 आर इनफ है। 5 to 6 बहुत है, बहुत है। मैं तो बोला 3 से 4, आप बोल दिए 5 से 6। बहुत बढ़िया, 5-6 कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा पहले सेमेस्टर में, एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। हाँ हाँ, सब पढ़ाया जाएगा यार, कुछ अच्छे सवाल पूछ लो। हाँ, एनसीईआरटी बुक जो पीडब्ल्यूस मिली है वो एनसीईआरटी को देख के ही बनाई गई है, तो सफिशियंट है 100%। अभी आते हैं हाउ टू यूज। अब किस स्टेज पे पीवाईक्यूज यूज करना है ये मैं बता चुका हूं। किस स्टेज पे पीवाईक्यूज? सब्जेक्ट वाइज पढ़ो ना, अभी GS1 GS2 मत देखो, अभी सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, ऑर्डर से पढ़ो, सारे सब्जेक्ट्स एक बार रेडी करो। आपको पता था ही कितने सब्जेक्ट्स हैं। पहले पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ो, पहले हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ो, उससे दिक्कत नहीं है। बेसिक सब्जेक्ट्स 5 हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, पहले इसको कर लो। उसके बाद सोसाइटी, IR, ये जितने सब्जेक्ट्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, गवर्नेंस हो गया, एथिक्स हो गया, ये सब इसके बाद करो। ये बेसिक सब्जेक्ट पहले रेडी कर लो। हाँ नहीं, लक्ष्मीकांत में जितना MCQ पीछे दिया हुआ है ना उतना कर लो, और बाद में PYQs तो करना ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जब ज्वाइन करोगे कोर्स, उसमें आपको टेस्ट भी दिया जाएगा, DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वहां भी सवाल हो जाएगा। इतना सवाल मत करो कि बाद में पता चला रिवाइज ही नहीं कर पाए।
हाँ भाई, पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक काफी है, एक ही सवाल तीसरी बार पूछ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बंगाली लैंग्वेज आप चुन सकते हो। हाँ भाई, कितनी बार तो बोल दिया सफिशियंट है। दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के बने या 1 to 1 सब्जेक्ट पढ़े। आपके पास एक ही टाइम है तो एक ही पढ़ो, कम टाइम है ना कॉलेज वाले स्टूडेंट के पास। हाँ, आप चुन सकते हो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, नो प्रॉब्लम। ये टाइमलाइन मेरे को नहीं पता यार, अब वो थोड़ा आप मैनेजमेंट साइड से पता करो, ठीक है। क्या है सर गौरव, आपके सवाल में नहीं देखा, सॉरी, इतना तेज चैट हो रहा है ना, नहीं पता चल रहा। आप एक बार प्लीज फिर से लिख देंगे। सर मीनिंग बुक रीड करते समझ ना आए तभी तो आप क्लास लगाए हो। अभी पढ़ने नहीं बोल रहा हूं। जैसे मान लो पॉलिटी की क्लास चालू हुई तो लेक्चर से सीख के गए, फिर बुक खोल के पढ़े। और जब मान लो मैं टीचर हूं, आपको प्रियम्बल पढ़ाया, आप घर पे खुद से प्रियम्बल पढ़े, लेक्चर भी सुने, बुक भी पढ़े। अब आपको नहीं समझ आया तो अगले क्लास में वो डाउट पूछो ना, जेन्युइन। यही करना है। जब आपको जो पढ़ाया जाए, आप क्लास क्यों लिए हो? इसीलिए तो क्लास लिए हो ना, इसीलिए तो क्लास लिए हो कि आपको कुछ सिखाया गया, फिर आप जाके उसका बुक पढ़ो, क्या क्या चीजें समझ नहीं है उसको गोला लगाओ और उसको क्लियर करो देन एंड देयर। उसको अटकाओ मत, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो उसको सीख के सही करना जरूरी है, यही है, ठीक है। हाँ गौरव बताओ, गौरव आपका सवाल छूट गया था, बताओ अब। हाउ टू यूज पीवाईक्यूज, अगला क्वेश्चन ये है। कब पीवाईक्यूज यूज करना है वो मैं बता चुका हूं, स्टेज 2 से पीवाईक्यूज का यूज चालू होगा, है कि नहीं? बताया ना, स्टेज 2 से पीवाईक्यूज का स्टेज चालू होगा। बेसिक मैथ चाहिए, जितना मैथ्स चाहिए वो पढ़ाया जाएगा, और एनसीईआरटी की क्लासेस लाइव होंगी, प्रॉपर क्लासेस होंगी एनसीईआरटी की, घबराओ मत। हो गया? एनसीईआरटी की क्लासेस लाइव होंगी, और साथ में आप जो बोल रहे हो, मैथ्स में एडवांसमेंट नहीं चाहिए, जो पढ़ाया जाएगा केवल उतना सीखना है, ठीक है। सब लोगों के लिए है, कोई मैथमेटिशियन के लिए सी सेट नहीं बनाया गया, सिंपल सा एग्जाम है। बस मेहनत नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, सीखोगे नहीं, दिक्कत हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है फर्स्ट रीडिंग में, बता चुका हूं यार। शॉर्ट नोट्स मत बनाना फर्स्ट रीडिंग में, यही तो बताया। फर्स्ट रीडिंग में आएगा, आप हर चीज नोट्स बना लोगे। जब 2-3 रीडिंग मार लोगे ना आप, तो आपको क्या समझ आएगा कि यार मैं फालतू चीजें लिख रहा हूं, जो चीज मैं समझ गया कॉमन सेंस से, जो मेरे को हमेशा याद रहेगा, उससे अपना नोट्स को बल्कि क्यों बनाना है। तो फर्स्ट रीडिंग में मत लिखना, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग जब कर रहे हो तब नोट्स बनाना। उसमें आप स्मार्ट हो चुके होगे कि मेरे को कितनी चीजें नोट्स में चाहिए। फर्स्ट रीडिंग में जो लोग फर्स्ट रीडिंग में जो लोग नोट्स बनाते हैं, वो पूरा किताब ही नोट्स बना के लिख देते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। सर अभी तो रिकॉर्डेड करवाते हैं, लाइव कब से होगा? लाइव होगा, आई सी डेट मेरे को नहीं पता, ये आप एसएसटी पे पूछ लो, बट लाइव ही क्लास चलता है, रिकॉर्डेड नहीं चलता है। लाइव हो जाएगा जब क्लास स्टार्ट होगा तो। हाउ टू यूज पीवाईक्यूज, हाउ टू यूज पीवाईक्यूज, ठीक है। ये तो हो गया कब करना है, अब इसके आगे कैसे करना है ये भी तो इंपॉर्टेंट है। हाउ टू यूज पीवाईक्यूज, तो सबसे पहले प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज की बात करते हैं, किस स्टेज पे यूज करना है वो तो हो गया। प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज की बात कर लेते हैं, प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज की बात। प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज की अगर मैं बात करूं, प्रीलिम्स पीवाईक्यूज, प्रीलिम्स पीवाईक्यूज, ठीक है। प्रीलिम्स पीवाईक्यूज में सबसे पहले क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑप्शंस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऑप्शंस इंपॉर्टेंट। तो मान लो मैं जैसे आपसे एक सवाल पूछा कि वर्ल्ड बैंक के ऑर्गन्स क्या क्या हैं, तो उसमें मैं आपको 3 वर्ल्ड बैंक के ऑर्गन्स लिख दिया और उसमें एक अलग ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है। जैसे कुछ लिख दिया आपको क्वाड, क्वाड लिख दिया कि क्वाड, क्वाड इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल। सवाल क्या था? वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा क्या है? आंसर 1 2 3 4 उसमें मैं दे दिया, और उसमें 1 2 लिख दिया वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख दिया, और साथ में लिख दिया क्वाड, आसियान। तो अब सही आंसर तो आप निकाल लिए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो ये तो पढ़ना ही है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके आंसर्स पढ़ने हैं।
लेकिन ये जो दो ऑप्शन दिया हुआ है, क्वाड और आसियान, क्वाड और आसियान, ये नए वर्ड्स आ गए, बट ये यूपीएससी पूछी है, तो क्वाड और आसियान के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है बेसिक। पहली चीज समझ आ गई तो यस बोल देना। मैं क्या बोला, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ऑप्शंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। समझ गए क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन पढ़ना है, बट अब मान लो ऑप्शन में यूपीएससी दो चीजें डाली है जिसपे क्वेश्चन नहीं बनाई है, क्वेश्चन नहीं बनाई है, बट वो आपके लिए रेड फ्लैग है भाई, आगे इस पे सवाल बन सकता है। तो ऑप्शंस में अगर कुछ ऐसा वर्ड दिखे जो आप नहीं जानते हो तो उस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी है। समझ गए क्या? गुड 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 गुड, वेरी गुड। पहली चीज ये हो गई, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है? वेरी गुड, समझ गए ये चीज, बढ़िया। अब दूसरी चीज ऑप्शंस भी देखना है पीवाईक्यूज में। दूसरी चीज जब आपका लर्निंग हो गया, आप बुक पढ़ लिए, इसके बाद पीवाईक्यूज जब आप सॉल्व करोगे तो उससे इंपॉर्टेंट पोर्शंस ऑफ सिलेबस आइडेंटिफाई करोगे। लेकिन ये फर्स्ट स्टेज नहीं है, पहले आप पूरी बुक पढ़ोगे, फिर पीवाईक्यूज लगाओगे, फिर किताब खोलोगे और उसमें इंपॉर्टेंट पोर्शंस मार्क कर लोगे, जिससे रिवीजन में कम टाइम लगेगा और आप रिवीजन उसका बार बार कर पाओगे, उन चीजों का रिवीजन बार बार कर पाओगे जिसपे यूपीएससी का ज्यादा फोकस रहता है। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब मेरे पास टाइम, अभी आपके पास टाइम है तो अभी आप पहले रीडिंग में पूरा बुक पढ़ लो, अंडरस्टैंडिंग बना लो पूरा कंप्लीट। अब जब सेकेंड रीड आप करते हो, सेकेंड रीड, थर्ड रीड, जब आप प्रीलिम्स मेंस की तैयारी चालू करते हो तो पीवाईक्यूज से देखो कि कौन कौन सा सेगमेंट है जो एग्जाम का क्या है, फेवरेट टॉपिक्स है। जैसे यूपीएससी चेंज पे बहुत फोकस करती है, डिफरेंस पे बहुत फोकस करती है। जैसे मैं बोलूंगा कि ओल्ड इंडिया में ये होता था, न्यू इंडिया में ये होता है, तो यूपीएससी ना ओल्ड पूछेगी ना न्यू पूछेगी, यूपीएससी बोलेगी कि अभी के कंटेक्स्ट में, अभी के समय में हम देख रहे हैं कि चेंजेस हो रहे हैं इंडियन सोसाइटी में, तो वो चेंजेस बताओ क्या है, क्यों हो रहा है। तो यूपीएससी को चेंज में बहुत मजा आता है, डिफरेंस, कंपैरिजन, ये सब टाइप के क्वेश्चंस। तो ये जब आप पीवाईक्यूज देखते हो तो आपको समझ आने लगता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप सबसे पहला काम क्या करोगे, लर्निंग पूरा करोगे, उसको छांटोगे नहीं पीवाईक्यू देख के। जब लर्निंग हो जाएगी तब आप उठाओगे क्वेश्चंस और उससे आप ऑप्शंस निकालोगे और सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ोगे। दूसरी चीज, अब आप सिलेबस को हाईलाइट करोगे कि कौन सा यूपीएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा बार रिवाइज करना है। और प्रीलिम्स पीवाईक्यूज जो तीसरी चीज है, ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स का भी काम करती है कि पूरी तैयारी हो गई, जरा लाओ 2-3 साल का पेपर लगा के देखते हैं कितने पानी में है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो तो यूपीएससी से अच्छा पेपर तो कोई बना ही नहीं सकता है। यूपीएससी के सबसे सिमिलर पेपर कौन बनाएगा, यूपीएससी देना है तो यूपीएससी पहले क्या देती थी वो प्रैक्टिस करके एक बार देखना चाहिए कि नहीं। यूपीएससी क्या दी है खुद वो देखना चाहिए या नहीं, उससे आपको एक्चुअल पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई का लेवल क्या है, आपकी लर्निंग कितनी हुई है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो प्रीलिम्स पीवाईक्यूज आप पर्टिकुलरली ऐसे यूज करोगे। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। 2-3 साल का प्रैक्टिस पेपर जब सिलेबस कंप्लीट हो तो एक बार लगा के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना मैं सीख पाया हूं। किताब में देखो सेम चीज है, सेम किताब है, आप यहां अभी बैच में 500 लोग हो, मैं भी हूं 600 लोग हूं, मान लो बहुत सारे लोग जोड़ के हैं, एक पेज दूंगा मैं, एक पेज पढ़ने के लिए एक पेज दूंगा, 600 लोग पढ़ेंगे, सेम सोर्स, सेम मटेरियल, सेम टाइम, पढ़ के उस पे सवाल दूंगा। क्या 600 लोग सेम नंबर लाएंगे उससे? मैं एक पेज की बात कर रहा हूं। अगर हम अभी 500 लोग यहां पे हैं, जो पूछ रहा हूं वो बताओ, 500 लोग हैं, सेम पेज, सेम कंटेंट, सबको मैं दे दिया, बोला पढ़ो, इसी से मैं सवाल पूछूंगा। क्या 600 लोग, 500 लोग सेम नंबर लाएंगे? कोई 10 में 10 लाएगा, कोई 10 में 0 लाएगा। सोर्स वही है, किताब वही है,
वही किताब, वही चैप्टर, वही कंटेंट, लेकिन सब लोग इक्वली स्कोर नहीं करेंगे। ट्रूथ है या नहीं? लोग क्या सोचते हैं कि अगर मेरा नंबर नहीं आया इसका मतलब किताब में दोष है, अलग किताब पढ़ने की जरूरत है। नहीं भाई, आपके लर्निंग में प्रॉब्लम है बेटा, लर्निंग ठीक करना होगा। किताब वही है, कंटेंट वही है, सब कुछ वही है। एक बच्चा अगर पढ़ के नंबर ला रहा है इसका मतलब आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, या आपको समझ नहीं आया और आप उस बात को नेग्लेक्ट कर दिए। आपको टीचर को पकड़ना चाहिए था कि सर हमको ये चीज नहीं समझ आ रहा है, प्लीज हमको समझा दीजिए। लेकिन आप ये काम नहीं किए। आप अगर ये काम नहीं करोगे तो वो प्रॉब्लम बनेगा। आप एक हिडन कैंसर छोड़ रहे हो। मान लो मैं फेडरलिज्म पढ़ा और मैं फेडरलिज्म नहीं समझ पाया क्लियरली, सवाल किया, मेरे से सवाल नहीं हो रहा है, बट मैं टीचर से नहीं पूछा, मेंटर से नहीं पूछा, और मेरा प्रॉब्लम, मेरा डाउट मेरे अंदर रह गया। 1.5 साल बाद जब मैं पढ़ लिख के यूपीएससी का प्री देने गया, यूपीएससी उसी पे सवाल डाल दी, क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं था, मेरा नंबर कट गया। तो हर डाउट जो आप छोड़ते हो, जो आप क्लियर किए बिना आगे बढ़ जाते हो, ये कल को आपके लिए खतरा बनेगा, ये तय है। तो पढ़ने में एक अप्रोच ध्यान रखना, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसको क्लियर करना है बेटा, कैसे भी करना है। गेट इट क्लियर्ड, गेट इट क्लियर्ड, नहीं तो इट विल नॉट लेट यू क्लियर द एग्जामिनेशन। बहुत लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बट कुछ नहीं समझ आया उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। आया ठीक है, जाने दो, इस पे थोड़ी ना सवाल आएगा बेटा, उसी पे सवाल आएगा, उसी पे सवाल आएगा। तुम्हारा काम है उसको क्लियर करना, उसको छोड़ नहीं सकते हो। समझ गए? समझ गए? तो जब आप प्रैक्टिस सेट्स लगाते हो, प्रैक्टिस सेट्स लगाने से आपको पता चलता है कि जो जो चीजें आप पढ़े थे, आपको लगता था सिंपल सा कागज था, पढ़े, आपको लगा मैं सब सीख गया हूं, मैं बन गया हूं विद्वान, मैं हूं बुद्धा, मैं हूं आइंस्टीन, सबको लगता है, मेरे को भी लगता था। तो ऐसा नहीं कि आपको गालियां दे रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, पेज पढ़े, सबको लगता है मैं सब कुछ समझ चुका हूं, मैं बहुत होशियार हूं। ठीक है, उसके बाद जब किताब खोले, किताब बंद किए, पढ़ लिए, लगा सब कुछ समझ गए हैं, अब जब सवाल लगाना चालू किए तो बेटा होनी चालू हुई गलतियां। इसीलिए प्रैक्टिस सेट करके आपको समझ आएगा कि जो मैं सोच रहा था कि मेरे को चीजें आती हैं, वो झूठ था, वो गलत था, मैं गलत सलत कंसेप्ट अपने मुंडी में लेके घूम रहा हूं, मेरे को उसको ठीक करने की जरूरत है। और ये काम अगर एग्जाम से पहले कर लोगे तो एग्जाम में नंबर आएगा, एग्जाम के लिए छोड़ दोगे तो एग्जाम के दिन नंबर कटेगा। यानी प्रैक्टिस सेट लगा के अपने छिपे हुए प्रॉब्लम्स को निकालना है, पेन पॉइंट्स को निकालना है और डाउट सॉल्व करके उसको क्लियर करना है। जितने डाउट्स आप रिमूव करते जाओगे, लर्निंग स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, उतना एग्जाम में आपका चांस बढ़ता जाएगा। समझ गए क्या? समझ गए तो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ जाए दोस्त। बता दो यार, बता दो, बता दो, बोल दो भाई, समझ गए? बता दो। अब जो नेक्स्ट मुद्दा है वो है मेंस पीवाईक्यूज। वेरी गुड, अभी हम चलते हैं मेंस पीवाईक्यूज। मेंस पीवाईक्यूज, सी मेंस पीवाईक्यूज यूपीएससी का पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेंस पीवाईक्यूज में? हाइलाइट्स द एनालिटिकल नेचर, एनालिटिकल नेचर ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो आपको लोग क्या बोलेंगे, ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि यूपीएससी बहुत एनालिटिकल पेपर है। एनालिटिकल अंग्रेजी वर्ड है, तो एनालिटिकल सुन के अच्छा लगता है, यार अब एनालिटिकल, इंडिया का इतना डिफिकल्ट एग्जाम दे रहे हैं, एनालिसिस होगा इसमें, एनालिटिकल होगा। लेकिन क्या एनालाइज करने दिया जा रहा है, क्या सोचने दिया जा रहा है, क्या विचार करने दिया जा रहा है, क्या सोच के आपको 8 पॉइंट्स लिखने हैं, क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, किस लेवल का एनालिसिस हमको सीखना है, किस लेवल का एनालिसिस। तो हम बुक पढ़ लिए, अब हम मेंस का तैयारी चालू किए, तो मान लो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ चुका हूं,
पूरा पढ़ाई कर लिया, रट लिया एकदम, आर्टिकल वार्टिकल रट के। हाँ भाई, रोज डीपीपी मिलेगा, डीएमपी मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, मिलेगा भाई, मिलेगा मिलेगा, घबराओ मत, मिलेगा। तुम खुद लिखना छोड़ दोगे परेशान होके कि कौन रोज लिखेगा। अगर आप लिखोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, इसलिए छोड़ना मत, करते रहना उसको। इधर आओ, मैं जो बता रहा हूं वो सुनो। एनालिसिस कैसे करना है, लर्निंग हो गया, एफआर सीख लिए। अब फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन निकाले यूपीएससी ने जो मेंस में पूछे हैं। जब लर्निंग हो गया तब, उससे पहले नहीं। उससे पहले जब तुमको सब्जेक्ट ही नहीं आता है, पीवाईक्यूज में समझ क्या आएगा, पूछा क्या है। एक बात समझो, रॉकेट साइंस, क्वांटम फिजिक्स आपको आता ही नहीं है, तो आप सवाल देख के समझ जाओगे कि क्या पूछा गया है, नहीं समझोगे। तो इसीलिए मेरे को बहुत सेंस नहीं बनाता है। पहले कंटेंट पढ़ने से पहले पीवाईक्यूज का कोई सेंस नहीं है। पहले क्या करना है भाई, पहले किताब पढ़नी है, उस सब्जेक्ट का बेसिक सीखे बिना आपको यही नहीं समझ आएगा सवाल पूछा क्या है। आपको लगेगा हाँ ये तो सिंपल है, हाउ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, लिख देंगे, नहीं लिख पाओगे। व्हाट इज द डिफरेंस डीपीपी एंड डीएमपी? डीपीपी इज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं। डीएमपी इज मेंस प्रैक्टिस के लिए, एक एक क्वेश्चन रोज मेंस का लिखवाया जाएगा, ठीक है। मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन टीम रहेगी, चेक करेगी, कर देगी चेक, चिंता मत करो, चिंता मत करो। तुम लोग प्रोसेस पूछ रहे हो, पहले पीवाईक्यूज की यूज समझ लो ना। प्रोसेस के लिए ये कंपनी का टेंशन है ना, कैसे होगा, उसका टेंशन तुम क्यों ले रहे हो, है कि नहीं, है कि नहीं। जो कंपनी का टेंशन है वो मत लो, तुम अपना टेंशन लो। तुम्हारा टेंशन क्या है, कंटेंट कवर करना, पढ़ाई करना रोज। ये कंपनी पे छोड़ो ना, ये तुम क्यों लोड ले रहे हो, ये तो कैसे चेक होगा नहीं होगा ये तो हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। तुम किताब देखो, किताब देखो, पीवाईक्यूज देखो, सिलेबस देखो, है कि नहीं, है कि नहीं। इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। अभी क्या बता रहा था, पहले तो एनालिटिकल नेचर देता है, दूसरा 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 यूपीएससीज लैंग्वेज, यूपीएससीज लैंग्वेज, यूपीएससीज लैंग्वेज से आपको अवेयर कराएगा, आपको अवेयर कराएगा। अब अभी मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। एक जगह मैं आपसे पूछूंगा, एक जगह मैं आपसे पूछूंगा, मान लो एक मैं सिंपल सा सवाल बोलता हूं, सिंपल सा सवाल ये बोलता हूं कि मान लो इंडियाज, राइट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज सेक्युलरिज्म। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज सेक्युलरिज्म, तो आप लिख दोगे, ठीक है, ठीक है। राइट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया सेक्युलरिज्म आप लिख दोगे। अब मैं इसको दूसरे तरीके से पूछूंगा, इंडियाज सेक्युलर क्रेडेंशियल्स फेसेस अ प्लेथरा ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, विच नीड्स टू बी एनालाइज्ड बिफोर सॉल्विंग इट, एक्सप्लेन। देखो सवाल दोनों सेम है, सवाल दोनों सेम है, लेकिन एक में मैं क्लास 6 के बच्चे जैसे आपको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन दे दिया कि बेटा ये लो और आंसर दे दो, व्हाट इज वाटर, आप लिख दिए, ठीक है। आपसे मैं क्या किया, सवाल को सिंप्लीफाई करके आपको दे दिया कि ये लो और इसका आंसर बता दो, तो आप रट के आए थे, मस्त 8-10 पॉइंट बनाए, बढ़िया इंट्रो लिख के आंसर रेडी कर दिए। अब दूसरे में मैं क्या किया, पूछा वही व्हाट इज वाटर, लेकिन पूछा मैं वही आपसे, लेकिन मैं उसको कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में डाल दिया, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में डाल दिया, ताकि आपको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में थोड़ा मुंडी लगाना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, समझ रहे हो। तो मेरा पॉइंट क्या है, इसीलिए लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे करके आपको पैराग्राफ्स का मतलब निकालना सीखना है, तभी आप मेंस के क्वेश्चन का मतलब निकाल पाओगे, समझ पाओगे क्या पूछा गया है और वो बता पाओगे, समझ गए। नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आर आल्सो डिफिकल्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से वो समझो, डायरेक्ट क्वेश्चंस आर आल्सो डिफिकल्ट, बट बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव देयर ओन प्रॉब्लम। व्हाट आई एम सेइंग इज इंटरप्रेटिंग अ क्वेश्चन इज आल्सो अ चैलेंज, डू यू एग्री। आंसर राइटिंग बाद की चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन इज आल्सो अ प्रॉब्लम। इफ यू रीड यूपीएससी क्वेश्चंस लैंग्वेज GS2 GS4, then you will realize कि they might ask you a simple thing, but they will quote it in a difficult language, difficult to understand.
सवाल सिंपल होगा बट मैं उसको ऐसे 4 लाइन में फ्रेम करूंगा। वंस अ जज, वंस अ स्पीकर, ऑलवेज अ स्पीकर, कोट अनकोट, एक्सप्लेन। सवाल क्या था वो चला गया, इस लाइन से आप सेंस निकालिए और फिर मेरे को लिख के बताइए। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? दे विल डू दिस, दे प्ले दिस गेम रेगुलरली, दे प्ले दिस गेम, दे प्ले दिस गेम रेगुलरली। तो अगर आप पीवाईक्यूज लगाते हो तो व्हाट यू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी अपने क्वेश्चंस को फ्रेम कैसे करता है। हाउ डू दे फ्रेम देयर क्वेश्चंस? क्वेश्चंस वही है जो किताब में दिया है बट दे विल फ्रेम इट वेरी स्मार्टली, क्योंकि यूपीएससी को भी दिखाना है हम इंडिया का डिफिकल्ट एग्जाम है। तो वो क्या करेगा, लेकिन सिलेबस दे दिए क्लास 11 12 का एनसीईआरटी, तो अब आंसर में तो एनसीईआरटी ही लिखाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट बनाएंगे कि जो लोग तैयारी नहीं किए उनको लगेगा बाप रे बाप क्या पूछ दिया है, क्या पूछ दिया है, समझ ही नहीं आ रहा है। समझ गए? तो दे विल कोट, क्वेश्चन को ऐसा बनाएंगे कि हमेशा आपको लगे कि भाई कुछ बहुत भयानक पीएचडी डॉक्यूमेंट पूछा है, जबकि सवाल सिंपल है, लेकिन सवाल को इंटरप्रेट केवल 10% लोग कर पाएंगे। 90% लोग सवाल को कुछ और ही समझ के लिख लाख के नोट्स वोट्स छाप के आ जाएंगे, फिर नंबर ही नहीं मिलेगा। तो यूपीएससी के लैंग्वेज को ढंग से समझना जरूरी है। यूपीएससी लैंग्वेज, आप क्वेश्चंस देखना आगे कभी, यूपीएससी एक कोट डाल देगी, एक लाइन लिख देगी, फिर लिख देगी इन दिस कंटेक्स्ट एक्सप्लेन, यानी वो जानबूझ के क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करेंगे। उनको भी पता है, उनको भी पता है कि सवाल सिंपल है, लेकिन उसका लैंग्वेज ऐसा डिफिकल्ट कर देंगे कि आपसे पूछेंगे आम, आप समझ के लिखोगे इमली, नंबर आएगा अमरूद। समझ गए? इसलिए लैंग्वेज समझना जरूरी है, यूपीएससी का लैंग्वेज समझना काफी जरूरी है। और यह कैसे होगा? जब आप बुक पढ़ लोगे तो आप सब मेंस के क्वेश्चंस देखोगे यूपीएससी कैसे लैंग्वेज फ्रेम कर रही है, अपना लैंग्वेज और अपने अंडरस्टैंडिंग को वहां तक ले जाओगे। और ये आपको सीसैट में भी फायदा देगा, क्योंकि सीसैट में भी आपको पैराग्राफ को इंटरप्रेट करना है कि नहीं? तो इंटरप्रिटेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग स्किल्स के बराबर है कि नहीं? अरे हंस रहे हो, मजाक कर रहा हूं, मजाक थोड़ी कर रहा हूं, सच बता रहा हूं, है कि नहीं? देखे थे एक के बाद दूसरा पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, बट जब आप पढ़ लोगे ना, अभी कोर्स शुरू होगा, अभी नहीं समझ आएगा। मैं बस आपको क्या बता रहा हूं, पहले जब तक बुक नहीं पढ़ोगे तब तक सब कुछ नहीं समझ आएगा। जब बुक पढ़ लोगे तब पीवाईक्यूज एनालाइज करोगे, देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग क्या गेम खेल रहे हैं वो सिंपल सी चीज पूछ रहे होंगे, व्हाट इज फेडरलिज्म, बट उसको ऐसे नहीं पूछेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म, उसको एक बड़ा सा लाइन लिख देंगे, द डिवीजन ऑफ पावर इन हिस्ट्री हैज मेड पॉलिटिकल सिस्टम्स मोर एफिशिएंट इन दिस कंटेक्स्ट, एनालाइज द इंडियाज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन कंटेम्पररी क्या टाइम्स। लगेगा आपको क्या तो पूछ दिया है, बट मुद्दा क्या रहेगा, पूछा गया है व्हाट इज फेडरलिज्म, रट के आप बैठे हो, 2 पेज का नोट्स बनाए हुए हो, पूरा रट्टा लगाए हुए हो, बस कोई आपको बता दे कि बेटा इसमें फेडरलिज्म लिखना है, फिर आप लिख दोगे। समझ गए? फिर आप लिख दोगे, लेकिन आपको यह समझ नहीं है कि उसमें क्या लिखना है। उसके लिए पीवाईक्यूज पढ़ना, पीवाईक्यूज से आपको समझ आएगा यूपीएससी किस टाइप का लैंग्वेज बनाती है, न्यूज़पेपर पढ़ना, और फिर किताब को, फिर नहीं 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 नहीं, ये इंग्लिश का एग्जाम नहीं है पलक जी, घबराइए मत। आई एम नॉट सेइंग इंग्लिश का एग्जाम है, डिफिकल्ट इंग्लिश का एग्जाम नहीं है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का एग्जाम है। और सेंस बनाने के लिए आपका सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए, इंग्लिश मजबूत नहीं होना चाहिए। पॉलिटी जब आपकी मजबूत होगी तभी आप सवाल का मतलब निकाल पाओगे, मैं ये बोल रहा हूं। इंग्लिश मजबूत होने से नहीं होगा, पॉलिटी मजबूत होने से होगा, हिस्ट्री मजबूत होने से होगा। जब आपके अंदर हिस्ट्री की समझ होगी तब आप समझ पाओगे कि सवाल पूछ क्या रहा है। इसीलिए मैं पहले बोल रहा हूं, पहले किताब पढ़ो बेटा, फिर पीवाईक्यू पढ़ो, और फिर किताब पढ़ो थर्ड टाइम जब पीवाईक्यूज देख के किताब पढ़ोगे सब कुछ चमकने लगेगा, एकदम अंधेरे रूम में बत्तियां जलने लगेंगी, मुंडी चलने लगेगा, एग्जाम में नंबर बढ़ने लगेगा, मजा आने लगेगा। समझ गए क्या बोल रहा हूं? हाँ, कंसेप्ट, सब्जेक्ट के कंसेप्ट जब तक नहीं सीखोगे
पीवाईक्यू का सेंस नहीं लगा पाओगे, है कि नहीं? ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं दिया हूं पेपर, मेरे को पता है अच्छे से, इसलिए बोल रहा हूं। आपको लगता है आप पहला दिन पीवाईक्यू खोलोगे समझ जाओगे क्या पूछा गया है? नहीं समझ आएगा। लेकिन जब बुक अच्छे से पढ़ लोगे सब कुछ समझ आएगा क्या पूछा गया है। और उसके बाद जब किताब रिविजिट करोगे तब आपको इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स बुक में दिखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे फोकस करना है और किस पे फोकस नहीं करना है। समझ गए? तो अल्टीमेटली मैं जो आपको बताया उसको सम अप कर देता हूं। पीवाईक्यूज टू बी यूज्ड फ्रॉम सेकेंड स्टेज after learning stage एंड तीसरा चीज मैं बताया पीवाईक्यूज को 2 बार करना है, रिविजिट पीवाईक्यूज। एक बार पहली बार बुक पढ़े और उसके बाद एग्जाम से पहले एक बार फिर देखे। और चौथी चीज क्या बताया? यूज पीवाईक्यूज टू गेट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। समझ गए? हाँ, वेरी गुड श्रेयांश, यही मैं चाहता हूं। सिलेबस पढ़ो, जो सब्जेक्ट्स हैं उसको मजबूत करो। आप बचपन से पढ़ के आए हो, देखो ऐसा थोड़ी ना कि आप पढ़े लिखे नहीं हो। आप पढ़े लिखे हो भाई, अभी ग्रेजुएशन तक पहुंचे हो, अपने टैलेंट से पहुंचे हो ना, कोई हेल्प थोड़ी किया है। स्कूल में पढ़े, टीचर से पढ़े, बुक पढ़े, एग्जाम पास किए, फिर कॉलेज आए, कॉलेज में पढ़े, पास किए। तो आप हमेशा पढ़ने का एक मेथड लगाते हो कि भाई मैं किताब पढ़ूंगा, लेक्चर अटेंड करूंगा, नोट्स बनाऊंगा और किताब पढ़ूंगा, उसको मजबूत करूंगा, अपने आप मेरा सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा। तो प्रिंसिपल्स थोड़ी बदलता है, एग्जाम बदल सकता है। मैं आईआईटी से बीटेक हूं, मैं बीटेक आईआईटी से किया, तो पहले मैं बीटेक किया आईआईटी से, वहां भी तैयारी किया, सीएपीएफ में तैयारी किया, यूपीएससी में तैयारी किया। सब एग्जाम में सिलेबस अलग है, प्रिंसिपल सेम है। अगर मैं सब्जेक्ट नहीं सीखूंगा तो मेरा कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। आंसर राइटिंग करूं, सवाल लगाऊं, वो अलग मुद्दा है, वो तो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है। बट प्रिंसिपल्स पढ़ने के सेम है कि नहीं? प्रिंसिपल्स से आप नहीं खेल सकते। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, और प्रिंसिपल है लर्निंग। अगर आपका सब्जेक्ट लर्निंग वीक है तो केवल स्ट्रैटेजी आपको हेल्प नहीं करेगा। स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट आप प्रिंसिपल्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बैटिंग करने जा रहे हो तो बैटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बॉलिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको लगाना ही पड़ेगा। वो पुराने जमाने के बॉलर भी लगाते थे, आज के बॉलर भी लगाते हैं, फिर उसमें आप स्ट्रैटेजी लगा सकते हो, वो अपनी बात है। समझ गए? अभी टाइम लिमिट मत लगाना बेटा, अभी टाइम लगेगा आपको, अभी टाइम लिमिट मत लगाना, अभी आप बस सीखने पे ध्यान दो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम लिमिट मत लगाना, ठीक है? यार 2 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं, 6 घंटे, थोड़ा थका हुआ हूं। कुछ भी अगर आपका डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए 2 मिनट में, फिर सेशन को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है? जो मोटा मोटी चीज है मैं बता पाया हूं आपको, बाकी फिर पढ़ाने में मिलेंगे। मैं सोसाइटी पढ़ाऊंगा आपको, सोशलॉजी भी पढ़ाऊंगा और हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। शायद आपके बैच में पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, मैं इसी का फैकल्टी हूं, शायद पढ़ाऊंगा ही, जितना पता है मेरे को। आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, कुछ भी डाउट है 2 मिनट में पूछ लीजिए, फिर सेशन को क्लोज कर देते हैं। अरे मेरे से पढ़े कहां हो आप, अच्छा पढ़ाते हो, गजब करते हो। सर कैन यू सजेस्ट द बेस्ट बुक फॉर पीवाईक्यूज? पीवाईक्यूज के बहुत बुक हैं सर, देयर इज नो बेस्ट बुक। आपको कुछ नहीं करना है तो आप यूपीएससी पे जाके अगले 20-30 साल का डाउनलोड कर लो, क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अभी नहीं, ऑप्शनल अभी मत चुनो, 6 महीने सारे एनसीईआरटी पढ़ो। सुन लो एक बात, ऑप्शनल बार बार कर रहे हो, मैं बता दे रहा हूं, सुनो। 10 साल के मेंस के पीवाईक्यूज देखना और 30 साल के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज देखना। 10 years फॉर मेंस, 30 years फॉर प्रीलिम्स। लिख लो कहीं पे। हाँ, पीडब्ल्यूबी पीवाईक्यूज प्रोवाइड करेगी, घबराओ मत। सोशलॉजी में अभी मत जाओ, मैं क्या बोल रहा हूं, आप ऑप्शनल कब चुनोगे? जब आपकी सारी एनसीईआरटी खत्म हो जाए,
फिर आपको देखना कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा समझ आ रहा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है। एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर ऑप्शनल चुनना। मैं यही सजेस्ट करता हूं, पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, पूरा सब सब्जेक्ट के एनसीईआरटी पढ़ लो, देखो कि कौन सा अच्छा समझ आ रहा है और किसमें इंटरेस्ट आ रहा है। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लो एनसीईआरटी, फिर उसके बाद ऑप्शनल चुनना, ठीक है? समझ गए? समझ गए भाई? ठीक है। क्लास प्रिपरेशन ऑप्शनल प्रिपरेशन क्या डिफरेंस है? अभी ऑप्शनल नहीं जाना है, अभी यूपीएससी शुरू नहीं की, ऑप्शनल क्यों जाना है अभी भाई? थोड़ा सा टाइम ले लो, ऑप्शनल स्मार्टली चुनो, घबराओ मत। पहले एनसीईआरटी कर लो, फिर ऑप्शनल चुनना। हर बार आने से कुछ नहीं होता है, हर बार आने से गड़बड़ होती है कि नहीं? हर बार में गड़बड़ होगी। प्लान से चलो, स्मार्टली चलो, गलतियां कम से कम करो। हर बार आके गलत डिसीजन ले लिए, फिर बाद में रो रहे हैं सर गलत ले लिए, गलत सब्जेक्ट ले लिए। हड़बड़ाओ मत, सारी एनसीईआरटी पढ़ लो, आपको खुद भगवान दिमाग दे देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे को चमक रहा है, मजा आ रहा है, वो उठाना। समझ गए? अरे पीडब्ल्यू देगा पीवाईक्यू बुक यार, काहे घबरा रहे हो? अभी तुम वो पढ़ो ना, लर्निंग। पीवाईक्यू किताब हम दे देंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑल सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का चलो एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, बायोलॉजी का लास्ट 4 चैप्टर क्लास 12 वाला पढ़ना है, बट हटाओ। उसके बाद आ जाओ, क्या बच गया? साइंस टेक है, इतने एनसीईआरटी तो पढ़ोगे ना। सोसाइटी है, सोसाइटी पढ़ना है, ठीक है। और कोई एनसीईआरटी बचता है? नहीं, पॉलिटी वाले में 4 में ये आ जाता है, सारा हो गया, सब हो गया। इतनी सी एनसीईआरटी है, इतनी सी एनसीईआरटी पढ़ ही सकते हो। अरे चलो, थैंक यू, बाय बाय। होपफुली आपसे मिलेंगे आगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करिए। चलिए, थैंक यू।